तो हेलो एवरीवन, मैं 2021 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीटी के कोर कंटेंट मंथ 2 के लेक्चर फर्स्ट को, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या अवॉइड करना है। तो इसमें सबसे पहला है कि हमें मैसिव गेन्स के पीछे नहीं भागना है, आइदर इन पिप्स और परसेंट। जनरली न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग को लॉटरी समझते हैं और मैसिव गेन्स के पीछे भागते हैं। तो हमें इस ड्रीम को सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर सोशल प्लेटफॉर्म पर यही दिखाया जाता है। तो सेकंड है कि हमें लार्ज रिस्क नहीं लेना है होप करते हुए कि हमें लार्ज रिटर्न्स मिलेंगे। न्यू ट्रेडर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत मनी है तो हम लार्ज रिस्क ले सकते हैं, ये हमें नहीं करना है। तो थर्ड है कि हमें ये नहीं सोचना है कि स्मॉल रिस्क लेने से हमारा अकाउंट ग्रो नहीं होगा, हमें कंपाउंडिंग करते हुए लो रिस्क रखना है इसमें। और फोर्थ है कि हमें अपने मनी को सेक्रीफाइस नहीं करना है फॉर पुअर प्लानिंग और लैक ऑफ पेशेंस के लिए। तो अब हमें किस चीज़ पर एम करना है। तो फर्स्ट है कि हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखना है इन फेवर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल। सेकंड पॉइंट है कि हमें रिस्पेक्ट करना है रिस्क साइड को ओवर रिवॉर्ड साइड के, क्योंकि हम रिवॉर्ड देखते हैं, रिस्क नहीं देखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि यूजुअली हमें 1:3 रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप देखने हैं और हाइयर उसके। फोर्थ पॉइंट है कि हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप से हमें लिटिल इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम अनप्रॉफिटेबल हुए तो। हमारा अगला टॉपिक है द रियलिटी ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज। हम हमेशा हाई एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं, पर हमें हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं वेल्थ क्रिएट करने में। हमें ज़रूरत है टाइम की। वही सीक्रेट है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर हमारी एक्यूरेसी 75% है तो हमारा 0.3:1 आरआर देख रहे हैं, जो आइडियल नहीं है। अगर 60% है तो 0.7:1 देख रहे हैं, जो अभी भी आइडियल नहीं है। 50% के लिए हमें 1:1 करना पड़ेगा। अगर हमारी एक्यूरेसी 40% है तो 1.5:1 देखना पड़ेगा। और 33% है तो 2:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देखना पड़ेगा। और लास्टली 25% है तो 3:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क करना पड़ेगा। अगर हम 75% टाइम भी लॉस कर रहे हैं तो हम नेट प्रॉफिटेबल हैं 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क में। अगर हम इसी को टाइम दें और हमारी एक्यूरेसी 60% भी है और हम 3:1 की ट्रेड देख रहे हैं, तो हमारा पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगेगा टाइम के साथ। तो हमें इनिशियली किस चीज़ पर फोकस करना होगा। तो हमें इनिशियली 6% कंपाउंडिंग पर मंथ पर फोकस करनी चाहिए। ये करने के लिए हमें 20 पिप्स पर वीक चाहिए। इसके लिए 1.5% का रिस्क और 1:1 का रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास $1000 का अकाउंट है तो हमें 1.5% रिस्क लेना होगा, जो कि $15 के लगभग होता है। और 20 पिप्स का रिस्क लेना होगा एंट्री प्राइस से, और प्रॉफिट लेना होगा हमें 20 पिप्स पर, जो कि 1.5% का रिटर्न होता है। तो ये 6% पर मंथ वाले सेटअप कहाँ फॉर्म होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेली चार्ट पर एनालिसिस करना होगा। ये हमारे काम को इजी कर देगा। तो यहाँ हमें क्या करना होगा डेली पर कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो हमें हाईलाइट करने हैं। तो मंथ 1 में हमने ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत समझा था। तो ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां से क्विकली प्राइस मूव हुआ हो। यहाँ के केस में लास्ट डाउन कैंडल जहां से प्राइस क्विकली मूव हुआ है, तो ये जो डाउन कैंडल हुई ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसके बारे में हम आगे के मंथ में अच्छे से समझेंगे। अगर आपको इसे अभी समझना है तो आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमें डेली चार्ट पर एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, और जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक के पास आकर रिट्रेस हो तो वहां फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम करके उस ऑर्डर ब्लॉक पर रिएक्शन देखना है उस प्राइस का। हमें बस ऑर्डर ब्लॉक पर ही सीमित नहीं रहना है, हमें और भी कन्फ्लुएंस देखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पर एक पेयर वैल्यू गैप भी है। तो हमारे पास अब दो कन्फ्लुएंस हो गए, और अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एरिया एक डिस्काउंट एरिया है। तो हमारे पास अब तीन कन्फ्लुएंस हो गए। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलेंगे और देखेंगे एंट्री कैसे की जाए। तो जब हम अपना टाइम फ्रेम लोअर कर देंगे, यानी कि 1 आवर कर लेंगे, तो हमें अब देखना है कि यहाँ पर ओल्ड लोज जो होंगे जहाँ पे बाई ऑर्डर पेयर हुए थे, जो हमने मंथ 1 में पढ़ा था ओल्ड लो के बारे में, तो ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आके इनवैलिडेट हो रहा है, यानी ओल्ड लो टेकन हो रहा है। और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी के पास आने के बाद एक प्राइस ने सडन मूवमेंट दी है, सेटअप बनाता है जिसे हम टर्टल सूप सेटअप कहते हैं।
इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। तो इस सेटअप के बाद हम वेट करेंगे कि ये एमएसएस बनाए एक पीओआई पे, जैसे ये हो गया लो, हाई, लोअर लो और फिर हायर हाई। तो यहाँ पर वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का इसके बाद, और देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक एमएसएस बन गया जब मार्केट ने ओल्ड लोस को ले लिया, और फिर एक लो, हाई, लोअर लो और हायर हाई जब बनाया, तो यहाँ हमारा एक एमएसएस कंफर्म हुआ। और इसके बाद अब हम इंट्री के लिए देखेंगे। तो अब हम इंट्री के लिए देखेंगे तो यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। तो अगर हम इसे इंट्री के लिए बनाएं तो फिर देखते हैं आगे कैसा गया मार्केट। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई और हमने 20 पिप के हिसाब से अपना एक एसएल लगा लिया। और अब हम देखेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले हम रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये वाला बाई स्टॉप होगा, ये यहाँ पर जो बाई स्टॉप्स हैं ये हो जाएंगे। और सेकंड रियलिस्टिक अप्रोच हमें रखना है एक ऊपर वाले बाई स्टॉप पर। तो एक यहाँ हमारा बाई स्टॉप हो गया। तो अब हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर, और सबसे पहला 1:1 का हमें इजिली टारगेट मिल गया। फिर अगर हम अपना पार्शियल थोड़ा सा निकाल दें तो 1:2 का टारगेट मिल गया, और 1:3 के टारगेट मिलने के बाद ये बाई स्टॉप कंप्लीट हो गया। तो अगर हम चाहें तो हम अपनी यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी हटा सकते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी टॉप तक जाने के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से जैसे देख सकते हैं कि ये 1:4 का टारगेट भी हो गया, और 1:5 का जो फाइनल टारगेट था हमारा सबसे ऊपर वाला बाई स्टॉप टारगेट को उसने इजिली ले लिया। और यहाँ हमें 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो इस तरह के सेटअप हमें बनाने हैं और देखने हैं कि कैसे ये वर्क करता है। इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। और अगर आपको कुछ टर्म समझ नहीं आ रहा है और आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूबर्स से देख सकते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, एमएसएस क्या होता है, टर्टल सूप सेटअप क्या होता है, ये सब आप यूट्यूब पर भी बहुत अवेलेबल है, वो सब आप देख सकते हैं, इसलिए समझ आ जाएगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।